आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं फिजिकल साइंस माध्यमिक परीक्षा 2023 के क्वेश्चन पेपर को। ग्रुप ए के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें 15 नंबर दिया जाता है। आपको 15 क्वेश्चंस का एमसीक्यू के हिसाब से चॉइस क्लिक करना होता है। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी पर इस तरह के वीडियोस अवेलेबल रहते हैं। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला 1.1 है, उसमें देखिए कौन सी गैस ओजोन स्तर में ओजोन क्षय में सहायता करती है। कहने का मतलब है कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन मदद करता है कौन सा गैस, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 1.2 को देखिएगा, 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के लिए STP पर PV का मान कितना होता है। तो आप PV = nRT जानते होंगे, जिसमें n होता है W/m, मतलब मास ऑफ गैस बाई मोलर मास। तो यहाँ पे मोलर मास कितना है 2 ग्राम और मास ऑफ गैस है 4, तो 4/2 = 2। तो n की जगह में कितना हो गया 2, ठीक है। तो इसलिए PV = कितना हो गया 2RT। तो यहाँ पे देखिए B ऑप्शन सही होगा 2RT। 1.3 को देखिएगा, 12 ग्राम कार्बन को संपूर्ण रूप से जलाकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन लगेगी। तो C+O2 = CO2 होता है ना, तैयार हो रहा है। तो 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन देखिए 16 गुना 2 मतलब ऑक्सीजन O2, तो इसलिए 16 गुना 2 32 ग्राम, तो 32 ग्राम लग रहा है। 1.4 को देखिएगा, 1.4 में एक द्रव के लिए ऊष्मीय प्रसार गुणांक थर्मल एक्सपांशन कॉफिशिएंट कितने प्रकार का होता है। तो आंसर होगा 2। आप यहाँ पे समझ के रखिएगा, सॉलिड में 3 होता है, लिक्विड में 2 और गैस में 1 प्रकार का होता है, ठीक है। एक्चुअल में सॉलिड में रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार होता है, 3 तरह के कॉफिशिएंट एक्सपांशन कॉफिशिएंट। वहीं लिक्विड में द्रव को गर्म करने पर पहले बर्तन का प्रसार होता है और उसके बाद फिर द्रव का होता है। इसलिए आप देखेंगे द्रव में कुल मिला के 2 प्रकार के एक्सपांशन होते हैं, थर्मल एक्सपांशन होते हैं, थर्मल एक्सपांशन कॉफिशिएंट्स होते हैं। पहला को कहते हैं द्रव का आभासी प्रसार गुणांक और दूसरे को बोलते हैं द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ के रखिए। 1.5 को देखिए, किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के वर्तन में जिस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है वह है लाल। आप जब पढ़ाई करते हैं और उसमें देखते हैं प्रिज्म के द्वारा जब लाइट पास करता है, डिविएट होता है, तो विबज्योर के रूप में 7 रंगों में लाइट डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो स्कैटर जब हुआ तो उसमें देखिएगा वायलेट जो है सबसे नीचे और जो रेड होता है वह सबसे ऊपर, तो इसकी डिविएशन जो है सबसे कम होती है रेड लाइट की, ठीक है। तो सही उत्तर होगा रेड और सबसे ज़्यादा होगा किसका, वायलेट का। यदि अवतल दर्पण से परावर्तित किरण अविलंब के साथ 45 डिग्री कोण बनाती है तो आपतन कोण का मान कितना होगा, 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतित किरण है, आपतित किरण के कारण से, या आपतन कोण जिसको बोलते हैं, तो परावर्तन कोण भी उतना ही होगा। इस बात को आप समझ के रखिएगा, ठीक है। 1.7 को देखिएगा, चालकता। चालकता की इकाई, देखिए स्पेलिंग गलत हुआ है क्वेश्चन के टाइपिंग में, तो क दीर्घिकार होगा। चालकता मतलब कंडक्टिविटी की इकाई बताना है। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है उस हिसाब से सीधा क्लियर है कि SI यूनिट आपको बताना है। चालकता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और जो सिग्मा होता है, चालकता होता है, वह विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम होता है, मतलब 1/ρ होगा। तो जब हम लोग इनकी यूनिट्स पुट करेंगे प्रतिरोध का, तो ओम 1/ओम × मीटर, मतलब ओम टू द पावर -1 m टू द पावर -1, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, सीमेंस पर मीटर, S/मीटर।
सीमेंस पर मीटर इसकी इकाई होती है, और सीमेंस को MHO भी बोलते हैं, इसलिए हम लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे, MHO पर मीटर। ठीक है। 1.8 को देखिएगा, 40 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक से 0.2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होने से चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। आपको ओम्स लॉ याद रखना होगा। ओम्स लॉ अगर याद है तो V = IR होता है। तो I यहाँ पे एम्पियर कितना है, करंट कितना है 0.2, फिर R कितना है, रेसिस्टेंस 40 ओम। तो 0.2 × 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 वोल्ट होगा। ठीक है। तो डी ऑप्शन सही होगा। 1.9 को देखिएगा, अल्फ़ा बीटा गामा किरणों की वेदन क्षमता का सही क्रम कौन सा होगा। बी ऑप्शन होगा, क्योंकि गामा सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करता है, उसके बाद में बीटा और अल्फ़ा सबसे कम। 1.10 को देखिए, इसमें दिया गया है लॉन्ग पीरियडिक टेबल दीर्घ आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त मतलब 4th पीरियड में कितने तत्व होते हैं, तो 18 होगा सही उत्तर। 1.11 को देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO के गठन में कैल्शियम परमाणु से कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु में स्थानांतरित होते हैं। आपको यहाँ पे याद रखना है कि कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20, तो इसको जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो 2882 में आता है। उसी तरह से ऑक्सीजन का 8 होता है तो 26 में ब्रेक होता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में मतलब बाहरी जो कक्ष है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और कैल्शियम के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है। 1.12 को देखिएगा, विद्युत विश्लेषण की विधि से एल्युमिनियम के निष्कर्षण में जो घुलित मिश्रण उपयोग होता है उसमें क्रायोलाइट मतलब Na3Al(F6) और फ्लूरेस्पोर CaF2 के साथ निम्नलिखित क्या रहता है, तो शुद्ध एल्यूमिना होता है। आपको याद रखना है ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, शुद्ध एल्यूमिना। शुद्ध एल्यूमिना को क्रायोलाइट और फ्लोरेस्पोर के साथ गलित अवस्था में मोल्टेन स्टेज में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में बनाया जाता है, और जब इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिक पास किया जाता है, करंट पास किया जाता है, तो कैथोड पर एल्यूमिनियम और एनोड पर ऑक्सीजन गैस बाहर निकलते हैं। 1.13 को देखिए, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस प्रस्तुत करने में निम्नलिखित कौन से यौगिकों के जलीय घोल का मिश्रण प्रयुक्त होता है। मिश्रण का स्पेलिंग समझ लीजिएगा, आप सही कर लीजिएगा। इसका सही ऑप्शन होगा Na, Na2 और NH4Cl, ए ऑप्शन। ठीक है। 1.14 को देखिएगा, जिंक के एक अयस्क जिंक ब्लेंड का सूत्र है ZnS। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 1.15, निम्नलिखित में से अल्कोहल कौन सा है। आप फंक्शनल ग्रुप को जानते होंगे, फंक्शनल ग्रुप अगर आप जानते हैं तो इजीली आप पहचान कर पाएंगे। देखिए पहले वाले में O है, दूसरे वाले में CHO है, तीसरे वाले में COOH है, और चौथे वाले में OH है। तो OH अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, डी। अब आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में तो आप इसी तरह से टिक करके तो नहीं आएंगे या फिर इस तरह से लिख के तो नहीं आएंगे। आपको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए इसके बारे में बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, आप देख के समझ लीजिए। सबसे पहले आपका लिखने का तरीका इस तरह से होना चाहिए, क विभाग लिखना है और इसी तरह से 1.1, 1.2 और आंसर लिखते जाना है। देख लीजिए, अगर रफ वर्क करना है तो इसी साइड में दाहिने साइड में लकीर टान के आपको रफ वर्क करते जाना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से पूरा क्लियरली लिखते हैं तो 15/15 आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप ए को कंप्लीट करते हैं। माध्यमिक परीक्षा 2023 के फिजिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर का समाधान, और आने वाले समय में पार्ट 2 भी आएगा जिसमें आप विभाग ख को देख पाएंगे। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।